सोचते हैं कि बाहर के लोग हैं, क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, तो उनको मौका देना चाहिए अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। जो लोग सोचते हैं कि गांव के लोग हैं, क्या ही करेंगे, ऐसा होता नहीं है। अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि गांव के लोग आजकल क्या नहीं कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमने भी बनाया चूरे का प्रोडक्ट, इसे बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है। तो इस समय देहरादून के SCRT में हम मौजूद हैं और एक एक्सपो यहाँ पर लगा है, जहां पर एक बड़ी अद्भुत चीज देखने को मिली है। और अद्भुत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा है कि पहाड़ों में वैसे तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, पर साथ जब पहाड़ में फोकस किया जाता है, जब वहां पर ध्यान दिया जाता है, तो किस तरीके के टैलेंट और किस तरीके से हम बार बार ये बात कहते हैं कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, हमें किस तरीके से अपने आप को इस तरीके से मजबूत करना है कि पहाड़ में जो बिजनेस के आइडियाज हैं वो बढ़ सकें। एक बेटी आई है पिथौरागढ़ से, उनसे जान लेते हैं देखिए सोच और किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, और बहुत एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके आई हैं और सुनिएगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब इस बेटी की बात सुनी, इस पिथौरागढ़ क्षेत्र से जब यहाँ पर आई हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए, नाम क्या है आपका? मोनिका। अच्छा मोनिका जी, क्या कर रहे हैं? क्योंकि पहाड़ में तो ये कहा जाता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, रोजगार के साधन नहीं है। हाँ। तो आप तो एक कुछ नई चीज लेके आई हैं, पहले तो चीज भी बताइएगा, क्योंकि आपने कहा कि पहाड़ के लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, तो क्यों नहीं, अगर मौका दिया जाए वो बोली बताइए। हाँ जी, लोग सोचते हैं कि पहाड़ के लोग हैं, क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, तो उनको मौका देना चाहिए अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए, जो कि कौशलम के तहत हमें मिला है जी। कौशलम ने हमें ये सुविधा दी है कि हम बोल सके अपना आइडिया, अपने दिल की बात रख सके, अपने दिल की बात रख सकें और अच्छे से बोल सकें। लोग सोचते हैं कि गांव के लोग हैं, क्या ही करेंगे, ऐसा होता नहीं है। अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि गांव के लोग आजकल क्या नहीं कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमने भी बनाया चूरे का प्रोडक्ट, इसे बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, ये चूरा तो मैं आपको दिखा दूं, जो लोग देखेंगे ना, हाँ। शायद जो पिथौरागढ़ के हैं वो तो समझ पाएंगे, पर इसे भी पकड़ लीजिएगा। ये वो चूरा है और ये हिमालयन बटर मिल्क के नाम से जाना जाता है, बटर ट्री के नाम से। तो जो आप हमारे देहरादून में रह रहे हैं, हरिद्वार रह रहे हैं, उधम सिंह नगर रह रहे हैं, या मैं कहूँ गढ़वाल के कई क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को मालूम नहीं होगा, क्योंकि पिथौरागढ़ में ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है। तो ये बताइएगा किस तरीके से बनाते हैं आप जी? ये चूरे का फल है, जिसे हम भीड़ा कहते हैं पहाड़ी भाषा में, अपनी लोकल भाषा में भीड़ा कहते हैं। इसके अंदर से एक बादाम के जैसा फल निकलता है, बीज। उसको फिर इकट्ठा करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, इकट्ठा करते हैं, उसको धो के बॉईल करके फिर पीसा जाता है। उसका जो ब्राउन वाला पार्ट होता है वो अलग हो जाता है और व्हाइट वाला पार्ट अलग हो जाता है। व्हाइट वाले पार्ट को अच्छे से सुखा के फिर उसको पीसते हैं, फिर उसको चक्की में पेलते हैं, जिससे ये घी बना है। ये हमने अपने हाथों से बनाया है। अब लोग सोचते हैं कि गांव वाले क्या ही करेंगे। नहीं तो वो तो लगाते हैं, वो क्रीम लगाते हैं ना, आजकल वैसलीन आती है। हाँ। ये बहुत सारी क्रीम लगाते हैं, आप लगाते हैं वहाँ पे कि ये यूज करते हैं? ये यूज करते हैं हम। हाँ। उससे ज्यादा फायदेमंद है जी। हाँ। ये नेचुरल है, उसमें केमिकल मिक्स होता है, ये एकदम नेचुरल प्रोसेस से बना है और एकदम नेचुरल है। ड्राई स्किन को अच्छा करता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फैट फ्री है, बीपी शुगर सब मेंटेन रखता है। इसके खाने के बहुत सारे फायदे हैं, और जिससे ऑयली खाने से मना किया है वो खा सकते हैं इसको जी। देखिए आप कहते हैं ना कि हमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की जरूरत है अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग के लिए। आप देख सकते हैं एक बेटी जो पिथौरागढ़ से, उसने बड़ा एक्सप्लेन किया, और वैसलीन और इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं उसके अलावा ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये कहा जाता है कि ये कल्प वृक्ष है, इसका एक भी चीज जो है वो वेस्ट नहीं होती जी। तो ये हर्बल कैंडल भी बना रहे हैं। हाँ, हर्बल कैंडल है। लोग ये बोलते हैं कि ये तो मार्केट में भी मिलती है और सेम रेट में मिलती है, हाँ। तो हम आपसे क्यों खरीदें? तो अच्छा, हमारा कितने की देते हैं इसमें, मतलब अगर आप इसे ये 20 की है, 20 रुपए की जी, ठीक है। हाँ। तो हर्बल में और जो वैसे मिल रही है उसमें कितना फर्क है? इतना फर्क है कि वो केमिकल मिक्स है, हाँ। ये एकदम नेचुरल है। इसमें चूरा है और जो हनी से निकलता है वैक्स, उसे हम हनी से छान के निकालते हैं, वो मिक्स है। तो ये एकदम नेचुरल है और उससे देर तक रहती है ये जी। ये तो होगी ये बात। इसके साथ साथ ये बना रहे हैं, धूप है, धूप बनाया है हमने। ये धूप भी एकदम नेचुरल धूप है। सोप भी बनाया, हाँ, और सोप भी बनाया है। ये सोप फेस के लिए बहुत वो है, और इस फेस में जो पिगमेंटेशन होते हैं और झुर्रियां वगैरह वो कम करता है, और एकदम नेचुरल है।
नेचुरल प्रोसेस से हमने ये बनाया है। आप दोनों की स्किन इसलिए बिल्कुल सही है ना। हाँ, तो देख सकते हैं ये आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि असल उत्तराखंड यहाँ है। बहुत सारी चीजें हैं अपनी प्रकृति में समेटी हुई, पर सवाल ये है कि अगर इस तरीके से कार्यक्रम चलाए जाएंगे तो स्कूल स्तर पर इतनी चीजें निकल कर आ सकती हैं। और बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, मोनिका नाम बताया आपने। मोनिका ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, शायद बड़े बड़े जो एक्टर भी हो ना, वो भी शायद फेल हो जाए। और जिस तरीके से ये खूबियां हैं, पहाड़ की खुशबू और उनके प्रोडक्ट आप जब इस्तेमाल करेंगे तो जरूर आपको लगेगा कितना फर्क है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनको लेकर आते हैं, और एक बिटिया जिन्होंने एक बात कही कि पहाड़ के लोगों को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि अब पहाड़ के लोग जब बोलते हैं तो ये सब चीजें निकल कर आती हैं। तो मोनिका जी क्या एक मैसेज देंगी सभी बेटियों को, क्योंकि आप 12th से अभी पास आउट हुए हैं, शायद 12th में गई हैं आप। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो क्या मैसेज देंगी? 12th में है कि हम सारी लड़कियां जो भी हैं वह डरे ना, अपने भावों को निकालने की कोशिश करें, कौशलम के तहत अपना प्रोडक्ट और अपनी अंदर की जो खूबियां हैं उनको निखारे। लोग वो डरती हैं कि हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये गलत काम नहीं है, ये अपनी तार्किक चिंतनों को निकालने का अभाव है। तो मैं सभी लड़कियों से और जो गांव में रहती है खास करके उनसे कहना चाहूंगी कि आप ये कार्य करें और बिल्कुल भी बिल्कुल घबराए ना। तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ जो शब्दकोश से भरी है मोनिका, मुझे भी बड़ी तार्किक चिंतन करना होगा इसमें कि क्या है। बहुत सुंदर ये कार्यक्रम है, उद्यम को लेकर बहुत सारी चीजें हैं आगे। और एक दूरस्थ क्षेत्र से पिथौरागढ़ के, जहां पर शायद लोगों को लगता है कि क्या हो पाएगा, वहां पर कुछ चीजें ऐसी निकल कर आई हैं जो शायद एक बिजनेस मॉडल के रूप में आगे उभर के आए। और देखना है कि आगे कितना समर्थन मिलता है, और सरकार अगर थोड़ा सा एफर्ट इसमें और करे तो शायद मोनिका जैसी कई बेटियां हैं जो लगातार और भी अच्छा कर सकती हैं और इसे बेहतर कर सकती हैं। एक बात कहना चाहती हूँ, इसमें हमारे मैम सर और खासकर पेरेंट्स, बहुत सारे गांव के पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी बच्चों को लेकर डरे हुए होते हैं कि क्या होगा क्या होगा, लेकिन इसमें मेरे साथ मेरे पेरेंट्स ने भी दिया है, मुझे कहीं जाने के लिए रोक टोक नहीं की है, और स्कूल के टीचर हैं, सभी लोगों ने साथ दिया है। मैं हमारी गांव की जो भी लड़कियां हैं उनके लिए एक दो शब्द कहना चाहती हूँ। गांव की जो लड़कियां होती हैं वो डरी हुई होती हैं, अपने माता पिता से डरती हैं, और कि उनके मम्मी पापा तो अच्छे होते हैं, मतलब हमारी बेटी ऐसी होगी वैसी होगी और ये हो सकता है कभी उनके साथ, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। माता पिता अपनी बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर वो समाज को भी देखते हैं, वो समाज के कारण अपने बच्चों को वो करते हैं कि समाज क्या कहेगा। तो समाज का नहीं सोचना है, अपना सोचना है, साथ ही साथ गलत काम नहीं करना है, और अपना तार्किक चिंतन है जो उसको उभारो। और धन्यवाद। ठीक बात कही है। और जो पेरेंट्स देखेंगे ना, चिंतन और तार्किक चिंतन तो जरूर करिएगा, और समझिएगा जो बात निकली है ना कि बेटियों को आज़ादी और वो चीज़ें जो हैं वो निकल कर आए, और आप आगे आकर बहुत कुछ कर सकती हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देख लिया। तो हम भी लगातार और भी अपडेट करेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।